तो दिल्ली की हवा का हाल तो सब जानते ही हैं। इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब सरकारें आसमान की तरफ देख रही हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल बारिश करवाकर प्रदूषण को धोने की एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद कोशिश। चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा खोल कर समझते हैं। सोचिए, दिल्ली की सर्दियों को अब लोग जानलेवा मौसम कहने लगे हैं। एक ऐसा टाइम जब हवा में सांस लेना भी जान का जोखिम बन जाता है। और इसी भयानक सच्चाई ने, आप कह सकते हैं, अधिकारियों को कुछ अलग करने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि दिवाली के ठीक बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI पहुंच गया 305 पर। ये बहुत खराब कैटेगरी में आता है। बस यही वो खतरे की घंटी थी जिसके बाद इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को हरी झंडी मिल गई। तो आज हम कहां से कहां तक जाएंगे? सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की बेबसी की, फिर समझेंगे कि ये क्लाउड सीडिंग का साइंस आखिर है क्या, उसके बाद देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, और फिर उस पर राजनीति कैसे हुई। और आखिर में हम सब मिलकर ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ये कोई समाधान है भी या बस एक दिखावा। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के उस बेबस आसमान से। देखिए, ये क्लाउड सीडिंग की बात कोई नई नहीं है। सालों से इसे एक चमत्कारी इलाज की तरह देखा जा रहा है, पर असल में इस पर काम अब जाकर शुरू हुआ है। अब देखिए मसला क्या है। एक तरफ पंजाब हरियाणा में पराली जल रही है जिसका जहरीला धुआं सीधा दिल्ली की हवा में घुल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हम आर्टिफिशियली बारिश कराकर इस पूरे आसमान को धो सकते हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। तो ये क्लाउड सीडिंग आखिर है क्या भला? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो क्लाउड सीडिंग मौसम को अपनी मर्जी से थोड़ा बदलने की एक टेक्निक है। इसमें होता यह है कि हवा में कुछ खास तरह के पदार्थ फैलाए जाते हैं जो बादलों के अंदर बर्फ के छोटे छोटे कण बनने में मदद करते हैं, और इससे बारिश होने के चांस बढ़ जाते हैं। और पता है, इसका तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। असल में ये पूरी तरह से नेचर की नकल है। देखिए, कुदरती तौर पर बारिश होने के लिए बादलों को धूल के कणों जैसी किसी चीज की जरूरत होती है जिसके चारों ओर पानी जम सके। क्लाउड सीडिंग में हम बस सिल्वर आयोडाइड जैसे आर्टिफिशियल कण इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी बनावट बिल्कुल बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है। तो होता क्या है? सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा ठंडे बादलों के अंदर जाता है। फिर वहां पहुंचकर वो सिल्वर आयोडाइड वाले खास फ्लेयर्स छोड़ता है। अब बादलों में जो पानी की भाप होती है वो इन कणों के चारों ओर जमना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बूंदें भारी होती जाती हैं और फिर बारिश बनकर नीचे गिरती हैं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बटन दबाया और बारिश हो गई। अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, सारी कंडीशन सही हों, तब भी ये टेक्निक बारिश को सिर्फ 10 से 15% तक ही बढ़ा सकती है। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है, बस बारिश की संभावना को थोड़ा सा बढ़ाने की एक कोशिश है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस दिन पर जब ये एक्सपेरिमेंट असल में किया गया। देखते हैं 28 अक्टूबर 2025 को जमीन से लेकर आसमान तक हुआ क्या। कहानी कुछ यूं है। कानपुर से एक छोटा सेस्ना एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है और नॉर्थ दिल्ली के ऊपर नमी वाले बादलों में घुस जाता है। वहां करीब 30 मिनट तक वो सिल्वर आयोडाइड वाले फ्लेयर्स दागता रहता है और मिशन पूरा होने पर प्लेन मेरठ में जाकर लैंड कर जाता है। और हाँ, ये पूरा खेल कोई सस्ता नहीं है। सिर्फ 5 उड़ानों के इस पायलट प्रोजेक्ट का अंदाजन खर्च है 3.5 करोड़ रुपए। इतनी तैयारी, इतनी ऊंची उड़ान, इतना पैसा, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में बारिश हुई? क्या नतीजा निकला? इसका जवाब खुद इस एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे IIT कानपुर के डायरेक्टर मणिंदर अग्रवाल ने दिया। उन्होंने साफ कहा, अभी तक तो कोई बारिश नहीं हुई है, तो इस लिहाज से देखें तो ये पूरी तरह सफल नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ हुई? वैज्ञानिकों का कहना है कि उस दिन के बादल एक तरह से प्यासे थे।
मतलब उनमें बारिश कराने के लिए जितनी नमी होनी चाहिए वो थी ही नहीं, सिर्फ 15 से 20%। और जैसे ही ये साफ हुआ कि एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहा, बस फिर क्या था, साइंस पीछे रह गया और पॉलिटिक्स की बारिश शुरू हो गई। चलिए देखते हैं कि कैसे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर शुरू हुआ। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर पिछले साल उनके इस प्लान को रोका था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ कभी नहीं थे और ये तो बस एक ट्रायल रन है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। तो इन सब के बाद हम अपने सबसे बड़ी और आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या ये क्लाउड सीडिंग वाकई प्रदूषण का कोई हल है या बस एक बेमतलब का नाच? और इसका जवाब भी शायद हमें उन्हीं साइंटिस्ट से मिलता है जो इसे लीड कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने बहुत साफ शब्दों में कहा, ये एक SOS सॉल्यूशन है, मतलब एक इमरजेंसी का उपाय। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज तो प्रदूषण की जड़ों को, उसके सोर्स को कंट्रोल करना ही है। और वो असली वजह क्या है? ये वही वजह हैं जिनके बारे में हम हर साल बात करते हैं। पराली जलाना, गाड़ियों से निकलता धुआं, डीजल ट्रक, कोयले वाले पावर प्लांट और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर। आलोचक यही कह रहे हैं कि हम असली आग बुझाने के बजाय धुएं पर पानी छिड़क रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम सच में बादलों में उम्मीद बो रहे हैं या ये सब सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत ही महंगा और दिखावटी नाच है? जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।